नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसीज़ का जो इंडेंट लेटर वाला नोटिस है वो आउट हो चुका है। वैकेंसी आपकी आ रही है 4000 प्लस पदों पर। तो रेलवे बोर्ड ने इन पदों की स्वीकृति दे दी है। अब बात करेंगे इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, इन पॉइंट पर क्या डाटा कहता है। तो यह रहा इंडेंट लेटर जिसमें अप्रूव कर दी गई है रेलवे मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी। अब जोनल रेलवे को बोला है कि आप इन वैकेंसी को पोस्ट वाइज हैं, उसके अतिरिक्त रिजर्व कैटेगरी वाइज वर्गीकृत करके एक फाइनल नोटिफिकेशन है वो ड्राफ्ट कर दो। तो ये टोटल वैकेंसी 4098 वैकेंसीज हैं और जेई की 35 कैटेगरी में अप्रूव हुई हैं। इनमें आपका जेई, डीएमएस और सीएमए, जिसमें सीएमए में तो महज 35 वैकेंसीज हैं और डीएमएस में आपके 314 हैं और बाकी सभी जेई की कुल मिलाकर 4098। और नीचे इस लिस्ट में आप देखेंगे तो फाइनल जो सीएन ड्राफ्ट करने की डेट वगैरह दे दी गई है वो आपके 21 जुलाई 2026 के बाद ये ड्राफ्ट हो जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी आएगी कब, एग्ज़ाम कब होगा, और बाकी नीचे आप देखते हैं तो इन्होंने जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट वाइज वैकेंसीज़ का ब्यौरा दिया है। और इसमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से आरआरबी वाइज पता नहीं चलता, लेकिन पोस्ट वाइज और आरआरसी कह दो या फिर जो यूनिट हैं जोनल रेलवे हैं उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ को इन्होंने वर्गीकृत अप्रूवल के लिए कर रखा है। डीओबी की बात करें उससे पहले मैं यदि जेई 2025 का नोटिफिकेशन देखता हूँ तो उसमें फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे आपके अक्टूबर में, ठीक है, लास्ट अक्टूबर में हुए 2025। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, फॉर्म अक्टूबर में शुरू हुए ना तो आपकी एज काउंट हो रही थी 1 जनवरी 2026 से। अब की बार फॉर्म कब से काउंट होंगे उससे पहले एक तो आपका रेलवे का 2026 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं जिसमें आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है, इनके 700 क्वेश्चन जो प्योरली एनसीईआरटी से पूछे गए 9-10, इनको हमने एग्जाम वाइज और उसमें भी चैप्टर वाइज, जैसे जेई के सवाल में आप जाते हो तो जेई के सवाल भी सारे चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज 9-10 के अलग अलग, उसमें भी आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड में व्याख्या और सॉल्यूशन आपको प्रत्येक सवाल का देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे ग्रुप डी की भी साइंस की बुक है जिसमें लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है फेब 2026 में, उनके साइंस के 2500 पूरे एनसीईआरटी के सवाल हैं वो हमने वर्गीकृत करके डाल दिए हैं विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट है। और ये सारी ई बुक आप टी-ग्राम 25 कूपन कोड यूज़ करके 25% डिस्काउंट में बहुत ही मिनिमल प्राइस में 30-40 रुपये से भी कम प्राइस में प्राप्त कर सकते हो। हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग GK.in और ऐप पर भी अवेलेबल। उसमें आपका प्रिंट वर्जन भी रहता है पेज नंबर 4 में, उसी मेन पीडीएफ में प्रिंट वर्जन की आपको ड्राइव लिंक मिल जाती है। कैसे डाउनलोड करनी डेमो वीडियो देख लेना। डीओबी के पॉइंट पर आते हैं तो आपकी एज है ना 18 से 33 साल, ये आपकी एज लिमिट है। और ये काउंट अब की बार कब होगी, तो इंडेंट लेटर जो आया है ना, इसी प्रकार का सेम इंडेंट लेटर आपका टेक्नीशियन में आया था मार्च 2026 में, मार्च एंडिंग में आया। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, ये जून एंडिंग में स्टार्ट हुए हैं, यानी 3 महीने बाद। हालांकि आप यदि जेई का इंडेंट लेटर 2025 वाला देखते हो ना, वैकेंसीज अप्रूवल का, वो आया था 18 सितंबर 2025 को, और 2025 के फॉर्म हैं वो आपके अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो गए, तो 1 महीना लगा। लेकिन अब की बार इंडेंट लेटर चाहे एएलपी का हो गया, जे आपका टेक्नीशियन का हो गया, 2 से 3 महीने लगे हैं फॉर्म स्टार्ट होने में। तो 1 जुलाई को ये जो इंटेंट लेटर आया है तो मैं कम से कम मान के चलूँगा जुलाई और अगस्त तो लग ही जाएंगे, आपके फॉर्म कहीं ना कहीं सितंबर में स्टार्ट होंगे। देखिए, यदि फॉर्म आपके जुलाई तक स्टार्ट हो जाते, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ सेक्शन कंट्रोलर के फॉर्म हैं वो जुलाई में स्टार्ट हुए हुए क्या होंगे, ठीक है, तो उसकी एज काउंट की गई 1 जुलाई इसी साल 2026 से। और जब फॉर्म जुलाई के बाद स्टार्ट हो अगस्त महीने में, जैसे अब की बार मेरे हिसाब से सितंबर में स्टार्ट होंगी, तो एज फिर नेक्स्ट ईयर की 1 तारीख से स्टार्ट की जाएगी। जो आप 2025 का भी जेई का नोटिफिकेशन देख सकते हो, अक्टूबर में हुए हैं, अब की बार भी कुछ यही स्थिति रहने वाली है। तो 2025 में हुए 31 अक्टूबर को, और एज काउंट की गई 2026 1 जनवरी। तो अब की बार भी एज आपकी काउंट हो गई 1/1/2027 से। इसके अकॉर्डिंग मैं डीओबी की बात करूँ, इसी नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो 2025 वाला है, इसमें 1 साल प्लस कर दो, जैसे 1/1/26 है तो अब की बार 1/1/27 से होगा। जो कैंडिडेट का जन्म यूआर कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, उनकी डीओबी जैसे पहले थी 2/1/1993, अब की बार 2/1/1994, यही है। इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 1994 का भी नहीं चलेगा। ये अब की बार अपडेटेड की मैं बात करूँ, ओबीसी का 90 की जगह 91 कर दो, SC ST का ये 88 की जगह आप करेंगे 89। तो ये चीज़ है 2/1/1994
2/1/1991 और 2/1/1989 SC/ST के लिए। और इसमें तो ज़्यादा लोअर एज लिमिट में तो इश्यू आता नहीं है, जो 8 है वो 2009 हो जाएगा। 1 साल आपको प्लस करना है कि 1/1/2009 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये डेट इसके अंतर्गत आप आ रहे हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया। UR EWS आपका जन्म 2 जनवरी 1994 या उसके बाद होना चाहिए। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 94, 95, 96 वो चलेगा, इससे पहले का नहीं चलेगा, 93 वगैरह। UR EWS OBC का 1991 2 जनवरी, SC/ST का 1989 2 जनवरी। तो अभी फॉर्म है स्टार्ट आपके लगभग सितंबर एंडिंग में होंगे। तो 2026 तो छोड़ो, आपको 2027 में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके बाद ALP का रह जाएगा, टेक्नीशियन का होगा, बीच में कुछ CBT2 एग्ज़ाम्स भी रहेंगे। तो जिस प्रकार पिछली बार JEE का 2026 के शुरुआत में एग्ज़ाम हुआ था, अब की बार 2027 की शुरुआत में आपको रेडी रहना है। 6 से 7-8 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। साइंस के लिए आप फोकस कर सकते हो। लेटेस्ट 2026 के पेपर हमने NCERT की चैप्टर वाइज की। 2025 वाली ग्रुप डी के ले लेना, 2500 क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो भी जल्दी यूट्यूब पर अपन कंटिन्यू करेंगे। अब जो आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी का कंसर्न रहता है, उसमें आपका इंजीनियरिंग में चाहिए डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा, जो भी आपका अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगा, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या फिर इनमें से कोई में भी आपका सब स्ट्रीम से हैं तो भी चलेगा। आप नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे पोस्ट में, तो हाइयर क्वालिफिकेशन जो आपने BTech कर रखी है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो BTech या डिप्लोमाधारी कैंडिडेट के लिए पूरी भर्ती, जो 3 साल का डिप्लोमा है उसी सब्जेक्ट में, उसी ट्रेड में आपका यदि डिग्री है तो भी आपका चलेगा। तो ये पोस्ट वाइज अलग अलग आपकी रहती है, जिसमें यदि मैं CMA की बात करूँ, जिसमें वैकेंसीज कुछ है ही नहीं, 35 वैकेंसीज है आपकी बार। इसमें आपका BSc डिग्री है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त कोई भी सब स्ट्रीम्स में है, BSc फिजिक्स कर रखी है आपकी, ऑनर्स हैं, और केमिस्ट्री भी होनी चाहिए उसमें सब्जेक्ट है, तो वो आपकी CMA में योग्यता रहती। और DMS में आपके जो 300 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोई भी डिसिप्लिन में हो तब आप एलिजिबल रहेंगे ये DMS में। बाकी आपने टेक्नीशियन में देखा कोई भी इन्होंने सिलेबस में चेंजेज नहीं किए हैं। तो JEE में भी आपका मैथ्स है, इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, तो लगभग इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। CBT फर्स्ट का और CBT सेकंड का तो आपका रहता ही है फिक्स ये वाला। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारी ई बुक के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डेमो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।